अगले महीने दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा सीधा सा सवाल आपसे, क्या आप उपचुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बहुत जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेगी। हम वहां पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से वहां के आम आदमी पार्टी के विधायक जो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी थे, जो हालात वहां किए हैं, वहां पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। वहां लोगों को अगर पानी मिल भी रहा तो गंदा पानी मिल रहा है, पानी की भयंकर समस्या है। और पिछले 7.5 सालों के अंदर केजरीवाल सरकार ने वहां विकास के कोई काम नहीं किया। इतना अच्छा इलाका होते हुए भी आज लोग वहां पर विकास की बाट जो रहे हैं। तो इन मुद्दों पर हम चुनाव में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से वहां चुनाव लड़ेगी। सर, आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी का ऐलान भी हो गया, दुर्गेश पाठक वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बीजेपी की ओर से कब तक ऐलान होगा? बिल्कुल, मैंने बताया 6 तारीख लास्ट डेट है और हम बहुत जल्दी चुनाव कैंडिडेट की डिक्लेरेशन करने वाले हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ, जिस तरह से राजेंद्र नगर की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए, भारी समर्थन देने का मन बनाया है, हम जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में विजय होकर निकलेगी। सर, राजेंद्र नगर अगर सीट की बात की जाए, विधानसभा सीट की, तो एक टाइम समय कहा जाता था कि इस पर बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन बीते 2 चुनाव की बात करें तो इस पर आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है। तो इस बार आपकी कैसी तैयारियां रहेंगी? क्या नया करना चाहेंगे जनता के लिए राजेंद्र नगर की? हमने वहां पर संगठनात्मक काम बहुत पहले से आरंभ कर दिया। राजेंद्र नगर भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। हमने 7 बार में से 4 बार वहां चुनाव भी जीता है और इस बार भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम वहां की जनता का समर्थन लें और जनता इस बात से बहुत ही आशान्वित है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और साथ ही साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो 2 टर्म से वहां के विधायक हैं, पहले वहां पर जो विधायक जीते थे उन्होंने भी कोई वहां विकास काम नहीं किया और इस समय जो राज्यसभा सदस्य बन गए उन्होंने भी कोई विकास काम नहीं किया, सिर्फ राजेंद्र नगर की जनता को ठगने का काम किया है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। सर, आपकी तरफ से लगातार पोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस अभियान का जनता की ओर से आपको समर्थन नहीं मिल रहा है, बीजेपी को कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एसी में बैठ के सारी चीजों को देखते हैं, एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर कार्यकर्ता तक हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। इतनी भरी गर्मी के अंदर जनता के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के नाकामियों के, उनके झूठे वादों की पोल खोल रहे। उन्होंने ये वादा किया था लोगों से कि हम लोगों को घरों में स्वच्छ पानी देंगे, हर घर में नल से पानी देंगे, लेकिन उनका वादा सिर्फ वादा रह गया। उन्होंने रोजगार देने की बात की, 12 लाख रोजगार, लेकिन 440 लोगों को ही रोजगार दिया। उन्होंने हॉस्पिटल 20 नए बनाने की बात कही, कोई वादा नहीं किया। बुजुर्गों को पेंशन की बात कही थी। यहां तक कि कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने किराएदारों को किराया देने की बात कही, लेकिन एक भी किराएदार को किराया नहीं मिला सरकार की ओर से। आज यही सवाल राजेंद्र नगर की जनता भी पूछ रही है, तो इसलिए उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और वो, उनको जाने की आदत नहीं। वो झूठे वादे करके, एडवर्टीजमेंट करके दिल्ली की जनता के अंदर भ्रम डाला था, वो भ्रम अब दिल्ली की जनता का दूर हो गया है। सर, राजेंद्र नगर की जनता के लिए कुछ खास अपील आपकी ओर से? राजेंद्र नगर की जनता से मेरी अपील है कि ये उपचुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को आईना दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है। जिस तरह पिछले 7.5 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में कोई विकास काम नहीं किया है और उन्होंने लोगों की जन सुविधाएं जो देनी थी, पानी और बिजली जैसी जन सुविधाएं, और भी जो विकास काम करने थे वो नहीं किए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के झूठे वादों पर पोल खोलने का जो अभियान है उस पर अब मोहर लगाने का वक्त आ गया है। मैं अपील करता हूं कि वो राष्ट्रवादी ताकतों का साथ दें,
वो ऐसी पार्टी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का, जो देश के लिए काम करते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी वहां तक पहुंचाया है। मैं समझता हूं कि राजेंद्र नगर की जनता बहुत समझदार है और इस बार वो आम आदमी पार्टी के किसी झूठे बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द ही उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है और ये आने वाला समय बताएगा कि उस 23 जून को होने वाले उपचुनाव पर कौन सी पार्टी कब्जा जमाएगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।